दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके लिए वैसा ही फल इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं अगर उनसे गलत कर्म हो गए तो वो आत्महत्या करके अपना नया जीवन शुरू कर लेंगे और उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वे ये नहीं जानते चाहे कुछ भी कर लो लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को पुराने जन्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे, उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मरने के बाद मनुष्य अपनी आत्मा के साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाता है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह का रहता है। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा, आज तूने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात सत्य है कि मनुष्य को अपने पुराने जन्मों का कर्ज चुकाना ही पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो मनुष्य को अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं इसी विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों को उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। आगे महात्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था लेकिन वो अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तो उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर जैसे जैसे उसके पास धन की वृद्धि होती रही तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। संतोष अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले तो वह धन को हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और अब वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान और धर्म करने लगा। उस धन को वह साधुओं और गरीबों की मदद में लगाता था। पहले तो उसकी ईश्वर में बहुत ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन की लालच की भड़कती हुई ज्वाला में उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई भी साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सम्मान के नाम पर उसके चेहरे पर खामोशी और निराशा ही रहती है। एक बार की बात है, शाम का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की तरफ ही था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिसे देखते ही संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज के जमाने में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया हो। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। उसके मुख पर कुछ शब्द आ गए थे लेकिन उन्हें उसे दबा दिया और उन महात्मा से कहा, हे महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए संतोष उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब संतोष ने उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, कई प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है।
भले ही संतोष उस महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के मूड में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे उसके वर्षों पुराने विचार पल भर में ही बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली हो गई हो। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रातों रात बातें चलती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में संतोष ने पूछा, हे महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? फिर साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही पड़ा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। मैंने ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री। मैंने अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है। अब मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद संतोष ने साधु की तरफ देखा और पूछा, क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन संतोष की आंखें जाग रही थी। उस सन्यासी की बातें रूपाली ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। संतोष बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, परंतु उसके अंतरात्मा इस बुरे काम को करने को रोक रही थी। लेकिन उसका लालची मन स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए अड़ गई। उस समय में ही इस संघर्ष में संतोष का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हो? क्या आप भी वही कुटिल मन से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो हमसे खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब संतोष कहता है, हे शकुंतला, मेरे मन में बहुत ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो ये पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। और वैसे भी अब तो यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा इधर पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए वो ही आपको बता दी है। तब संतोष कहता है, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। संतोष ने लाठी उठाई, परंतु उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी संतोष और शकुंतला ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया। किंतु अभी भी संतोष का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। फिर जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना करने का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, मेरी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं वे तो बेही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए कि जैसे संतोष के सर से बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने से उसके दिल का एक पत्थर हट गया हो। किंतु वह पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात संतोष का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, परंतु इस बुरे काम का फल एक पर्दे के पीछे छुपकर एक समय का इंतजार कर रहा था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो सभी देवताओं के साथ साथ दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर वह महात्मा संतों के साथ वहीं आश्रम में सो गए।
फिर अगले दिन उन्होंने स्नान करके मंदिर के मुख्य रसोइये से कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया हमें बताएं, सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तब इस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया, आपका टोटल खर्च 300 मुद्राएं आ सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। ये कहकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहने के अनुसार उस रसोइया ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बहुत ही खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यक्रमों को संपन्न किया। वहाँ के सभी लोग ये देखकर खुशी से कहने लगे, यह महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिन मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ये चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, परंतु यह कोई ऐसा सपना नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, परंतु सिक्के वही थे, लोहे के। उन महात्मा को थोड़ी देर बाद रसोइया का पेमेंट करना था। उन महात्मा ने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उनकी आंखों में खिंच गई। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें यह सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और इसके साथ ही उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए। उन महात्मा ने चारपाई की रस्सी को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब उनकी मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया और दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। परंतु उन्हें निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया था। उन महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह पूरी तरह से सफेद हो गया था। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों को चारपाई से ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। वहाँ की सुबह शांति और खुशहाली थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी भयानक होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों तरफ फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइया ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वो महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल बाद ही उस चोर ब्राह्मण संतोष के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अपने बालक का नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से किया। इस खुशी के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन संतोष ने अपने जिंदगी की सारी कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और उस बालक का नाम संकेत रखा गया। संकेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी तेज बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे यह कुल का नाम बढ़ाएगा। संतोष यह सुनकर फूले नहीं समाता था। इसी तरह से 5 वर्ष बीत गए। संकेत शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। संतोष यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे अपने द्वारा किए गए उस महात्मा के साथ दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और मन ही मन कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने सोने की 400 मुद्राओं को एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया था और उसने यह निश्चय किया
कि उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी, कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब संतोष उस घटना को भूल गया, परंतु वह 400 स्वर्ण मुद्राएं लाल कपड़े में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया, लेकिन संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था और साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और संकेत के इलाज में काफी धन का खर्चा हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और अपने बेटे संकेत के साथ हरिद्वार को निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम में ठहरे। वहां संतोष को पता चला कि उनके बेटे का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है, उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी वह किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। उसे देखकर संतोष बहुत परेशान होता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी एक इकलौती संतान थी। संकेत का मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु संकेत के स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संकेत संध्या के समय भजन करने के बाद आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोते हुए मिला। तब संकेत ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई आप रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बेटा क्या कहूँ, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सारा कर्ज है। फिर संकेत कहता है, पर यह तो छोटी बात है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीब और गरीब संकेत की ओर देखा और कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई भी उपाय नहीं है। फिर संकेत कुछ देर तक तो चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर संकेत ने पूछा, हे महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश होता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, बस मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय संकेत भागता हुआ उसी आश्रम में आ पहुँचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्र व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने ये विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम में पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया और फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने अपने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिसे संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 400 मुद्राएं निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और उस वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और पूरे उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह सोने की मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइया हैं जिन्होंने उस बूढ़े बाबा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और संकेत वही महात्मा है जिन्होंने संतोष के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। तो दोस्तों, अब आगे सुनिए। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। अब उसकी ही बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ले ली। वहीं दूसरे दिन जब यह बात संतोष और उसकी पत्नी को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख से उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और बड़ी निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उन्हीं रसोइये ने उन सबका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया
तब यमराज ने संकेत को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर संतोष और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाल दिया। उसके बाद फिर उन दोनों को अपाहिज बनाकर धरती लोक में कुत्ते के रूप में जन्म दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, हे बेटा, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ रह जाती हैं। अर्थात मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। पहली चीज है कामना, जो मनुष्य के मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती हैं। दूसरी है कर्म, मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख शांति और खुशी मिलती है। और तीसरी है वासना, वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी गई है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक चाहत की इच्छा और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकती है। और चौथी है स्मृति और ज्ञान। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही विवेकशील और बुद्धिमान रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। यदि कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर मनुष्य के शरीर को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगला जन्म मिलने पर भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और वह हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।